हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर एक प्लेलिस्ट का पार्ट भी है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने इससे पहले आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा रखा है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज ऑफ फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एग्जिस्ट 10 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 400 रुपीज। ओके, तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी फिक्स फीस तो देनी है, एक फिक्स फीस तो स्टूडेंट को देनी है। उस फीस के साथ अगर कोई मॉड्यूल एक्सेस करता है, कोई स्टूडेंट अगर कोई मॉड्यूल एक्सेस करता है तो उसे उसके भी एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। तो एक लड़की के बारे में बताया गया है जो इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज करती है, और अगर वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसे 400 रुपये देने पड़ रहे हैं, टोटल बिल जो आ रहा है और उस प्लेटफॉर्म की तरफ से। और अगर वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसे 500 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो आपको पूछ रहा है इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड, जो मंथली बिल आ रहा है वो वाई है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मॉड्यूल एक्सेस करोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट देना है, कम मॉड्यूल एक्सेस करोगे कम अमाउंट देना है, और फिक्स जो प्लेटफॉर्म फी है वो तो देनी ही देनी है। तो बोला जा रहा है एक्स accordingly to the relation y equal to ax plus b find the values of a and b। ओके, तो आपसे बोल रहा है कि जो बिल आ रहा है ना टोटल वो है y, और वो y कैसे एक्सप्रेस किया गया है, ax प्लस b। x क्या है यहाँ पर, x है उसकी मंथली जो वो एक्सेस करती है मॉड्यूल्स को, उसकी कॉस्ट। देखिए x क्या है, x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस जो है x। तो x क्या है, x है वो कितने मॉड्यूल एक्सेस करेगी मंथली, और y क्या है मंथली जो टोटल अमाउंट टोटल बिल आने वाला है जो उसे पे करना पड़ेगा। तो देखिए वो तो अच्छा हो आपको इक्वेशन बना के दी रखी है, अगर इक्वेशन बना के नहीं देता तो हमें इक्वेशन भी बनानी पड़ती। तो देखिए आपसे बोल रहा है ए और बी आप बता दीजिए। तो देखिए हमारे पास 2 केस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, पहला केस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, कितने मॉड्यूल एक्सेस किए गए, और अमाउंट या बिल, टोटल बिल। तो पहला केस देखते हैं। अगर वो लड़की 400 रुपये पे करती है तो 400 रुपये में 400 रुपीज़ में वो 10 मॉड्यूल एक्सेस कर पाती है। ओके, 10 मॉड्यूल्स। और अगर वो अगले मंथ या किसी और मंथ 14 मॉड्यूल्स यूज करती है, एक्सेस करती है, तो उसे 500 रुपीज़ देना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बता दीजिए और बी बता दीजिए। ओके, तो आपको ए और बी की वैल्यू बताई जा रही है, ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, गिवन में क्या दिया है आपको, गिवन में आपको दिया है एक्स। एक्स देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस। तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। और वाई क्या है, वाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल इफ द मंथली बिल वाई। तो मंथली बिल है वाई। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो x की जगह आपको रिलेशन क्या दी है, रिलेशन दी है y इक्वल टू ax प्लस b। अब अगर वो 10 मॉड्यूल यूज करती है तो x की जगह क्या आएगा 10, और बिल कितना आया है, y क्या है मंथली बिल, y आया है 400। तो ये बन चुकी है आपकी एक इक्वेशन। इसे थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेते हैं, 400 इक्वल टू 10a प्लस b। कभी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना हो तो पहले कांस्टेंट लिखा जाता है फिर वेरिएबल, और ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है। अगर वो 14 मॉड्यूल का इस्तेमाल करती है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 इंटू a प्लस b। तो बिल कितना आया है, बिल आया है 500। ओके, 500 रुपीज़। इसको भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 14a प्लस b। तो ये आपकी बन चुकी है दूसरी इक्वेशन।
अगर ऐसे कभी आपको दो इक्वेशन मिल जाए जिसमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट सेम है, तो आप दोनों इक्वेशनों को घटा सकते हो। इससे वो जो एक वेरिएबल होता है जिसका कोफिशिएंट सेम होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। इस मेथड को 10th में एलिमिनेशन के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा सवाल करने के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए आप लिखने वाले हो सब्ट्रैक्टिंग, इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 घटा रहे हो इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 ऊपर रखी जाएगी, 500 इक्वल टू 14a प्लस बी, और इक्वेशन 1 नीचे लिखी जाएगी, तो 400 इक्वल टू 10a प्लस बी। और तब आप माइनस करोगे तो देखिए ये 500 में से 400 माइनस होगा, 14a में से 10a माइनस होगा और b में से b माइनस होगा, तो ये बचेगा 100 और ये बचेगा 14a में से 10a गया 4a और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। b में से b माइनस कर रहे हो, ये कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया वेरिएबल। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई आपको 25। तो आपसे पूछा जा रहा था a और b क्या है, तो a है 25। अब देखते हैं b क्या है, तो आप a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको b मिल जाएगा। तो पुट a इक्वल टू 25 इन, हम कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाला है, हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो, a की वैल्यू सेम आंसर आने वाला है b का। तो पुट a इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं 1 में पुट करूंगा तो 400 का 400 इक्वल टू 10, a की जगह आएगा 25 प्लस में b, ये हो जाएगा 400 और ये हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 250 प्लस b और ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके इक्वल टू b, और ये हो गया 150। अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हो 150 b की वैल्यू है, b इक्वल टू 150। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, a और b की वैल्यू निकल गई। अब जरा सोच के बताइए a और b क्या रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए a क्या रहा होगा, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, कितने मॉड्यूल एक्सेस किए गए, और a क्या रहा होगा, क्योंकि ये y क्या है, टोटल कॉस्ट, तो फिर ये भी कॉस्ट ही रही होंगी। अगर ये टोटल कॉस्ट है मतलब टोटल बिल है, और तो ये भी बिल होगा, ये भी बिल होगा, तो ये तो चेंज होगा जैसे जैसे मैं मॉड्यूल ज़्यादा एक्सेस करूँगा, ये ax वाला फैक्टर चेंज होगा। तो a है प्राइस ऑफ 1 एक्सेस मॉड्यूल, एक आप मॉड्यूल एक्सेस करते हो तो उसका प्राइस क्या होगा, वो है a आया है 25। एक आप कितने मॉड्यूल एक्सेस करते हो वो है x, a क्या है, a है एक मॉड्यूल का प्राइस, तभी तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगी टोटल कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, जो आपने मॉड्यूल एक्सेस करी है। फिर b क्या है, b है वो फिक्स अमाउंट, वो फिक्स फी जो आपको देनी पड़ेगी लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज ऑफ फिक्स अमाउंट, फिक्स मंथली फी, वो ये हमारा b, क्योंकि देखिए ये डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आप नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस इंक्रीज करते हो तो ये वाला फैक्टर तो इंक्रीज होगा पर ये इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब b क्या है, मंथली फिक्स फी, फिक्स मंथली फी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको कहा गया था कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एक फिक्स चार्ज लेता है मंथली, और बाकी एडिशनल कॉस्ट होती है डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए। अब जितने ज़्यादा डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल यूज करोगे, लर्निंग मॉड्यूल PDF हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है डिजिटल, तो आप जितने डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल इस्तेमाल करोगे उसके हिसाब से आपको कॉस्ट देनी है। एक लड़की है तो 10 मॉड्यूल को इस्तेमाल करती है, तो इस मामला एक्सेस करती है तो उसे 400 रुपीज़ देने पड़ता है। अगर वही लड़की 14 मॉड्यूल को इस्तेमाल करती है तो उसे 500 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा था एकदम मंथली बिल वाई, मंथली बिल क्या है तो उसे देना पड़ेगा वाई, और नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस है एक्स। तो बताइए कि ए क्या है और बी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, गिवन में आपको क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, वाई दे रखा है मंथली फी, आपको 2 केस दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस 2 केस 10 और 14, 10 और 14, और टोटल बिल इतना इतना आया है, और ये आपको दिए रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 रुपीज़ हमें बिल देना पड़ेगा जब हम कितने मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे, 10, क्योंकि एक्स क्या था, एक्स था नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे हमें 500 रुपीज़ देना पड़ेगा तब हम कितने मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे, 14।
तो ये एक इक्वेशन बन गई। फिर अगर कभी भी ऐसा हो कि दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो और एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो, जैसे देखिए b के आगे क्या है 1, इसका कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होता है, यहाँ पर भी b का कोफिशिएंट 1 है। कभी भी ऐसा हो तो आप घटा सकते हो दोनों इक्वेशनों को, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और इससे क्या होगा कि वो b कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू निकल गई, फिर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लोगे b आ जाएगा। तो आपको a और b निकालना था, निकाल चुके हैं हम, a और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि a क्या है और b क्या है। तो a क्या है, a एक डिजिटल मॉड्यूल का कॉस्ट, एक डिजिटल मॉड्यूल की जो कॉस्ट है वो है a। और b क्या है, b है फिक्स फी जो प्लेटफार्म को यूज करने के लिए देना पड़ेगा। देखिए मैं दिखला भी देता हूँ, वो लड़की प्लेटफार्म को यूज करने के लिए फिक्स फीस देगी, वो हो गया 150। और वो मॉड्यूल कितने यूज कर रही है, 10 मॉड्यूल यूज कर रही है। और एक मॉड्यूल की कॉस्ट क्या आई थी, मैंने बताया था कि एक मॉड्यूल की कॉस्ट है 25 जो ए के साथ है, तो 25 गुना 10 ये हो जाएगी 10 मॉड्यूल की कॉस्ट। और देखिए इससे जोड़ के क्या आ रहा है, 400 ही आ रहा है जो आना भी चाहिए था। फिर दूसरा केस देखिए, उसे फिक्स फी तो देनी है मंथली प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, तो हो गया 150। और अगर वो इस बार 14 मॉड्यूल एक्सेस करती है और एक मॉड्यूल की कॉस्ट क्या है 25, तो ये हो जाएगा 150, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 14 100 और ये 5205 तो 350 और ये ऐड करके आ जाएगा 500। देखिए जो आ भी रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, वीडियो पॉज कर के आप नोट डाउन कर सकते हो। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. Okay, एक जिम है जिसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जिम की फिक्स मंथली फी देनी पड़ेगी, और अगर आप उसके साथ बैडमिंटन कोर्ट को यूज करते हो तो उसकी एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी पर आवर के हिसाब से। देखिए जिम चार्जेज ऑफ फिक्स मंथली फी, जिम की एक फिक्स मंथली फी है, अगर आप जिम ही यूज कर रहे हो तो बस इतनी ही फीस देनी है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट फॉर पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, अगर आप बैडमिंटन कोर्ट का भी यूज करोगे तो आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी पर आवर के हिसाब से। तो देखिए लिखा है स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वॉज 800 रुपीज। अगर एक लड़की है, अगर वो उस जिम के साथ बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे के लिए यूज करती है, एक साथ नहीं किया होगा, जैसे आज जिम के बाद 1 घंटे यूज कर लिया, ऐसे महीने में अगर वो 10 घंटे यूज करती है तो उसकी कॉस्ट आती है 800। व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वॉज 1100। अगर वो 15 दिन के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है तो उसकी टोटल बिल आता है 1100। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ax प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, तो उसका टोटल जो बिल है वो है y और x क्या है, देखिए लिखा है इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स, मंथली बिल क्या है y। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट में y क्या है, मंथली बिल जो उसका आया है, व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर हर बिल, ठीक है। इफ द मंथली बिल y, देखिए मंथली बिल y है, डिपेंड्स ऑन द आवर ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट x, तो कितने घंटे यूज करा बैडमिंटन कोर्ट वो है x। तो x क्या है, नंबर ऑफ आवर्स y डिपेंड ऑन यूज, नंबर ऑफ आवर्स यूजेस ऑफ बैडमिंटन कोर्ट को उसने कितने घंटे यूज करा वो है x, और आपको रिलेशन दिए, रिलेशन है y इक्वल टू जो कि मंथली बिल है ax प्लस बी, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, तो देखिए आपको दो कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ आवर्स जो उसने बैडमिंटन यूज करा है, बैडमिंटन कोर्ट यूज करा है, और टोटल बिल। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था सेम टू सेम वैसे ही है। तो अगर वो 10 घंटे यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट को तो उसकी कॉस्ट आती है 800 रुपीज़, और अगर वो
15 घंटे वो यूज करती है हर दिन 1 घंटे, या ऐसा भी हो सकता है किसी दिन 2 घंटे यूज कर लिया हो, किसी दिन ना इस्तेमाल करा हो। तो अगर वो 15 घंटे इस्तेमाल करती है बैडमिंटन कोर्ट को, तो उसकी कॉस्ट आती है 1100 रुपीज़। तो आपको बताना है ए और बी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई क्या था, वाई था मंथली बिल, तो मंथली बिल उसका आया है 800। वाई की जगह रिलेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह 800 रख रहा हूँ 800। ए हमें पता नहीं है, ए की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स क्या है कितने घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज करा है। तो 800 रुपये कब उसको देने हैं, जब वो 10 घंटे के लिए यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट, तो एक्स की वैल्यू हो गई 10। अब ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 10a प्लस बी, ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। ऐसे ही y इक्वल टू एक्स प्लस बी है, अगर वो 15 घंटे यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट को, x क्या है जितने घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज किया गया, तो x की जगह रख दिया, x की जगह 15, b और a पता नहीं है, y क्या है मंथली जो उसको बिल देना है। तो अगर 15 घंटे इस्तेमाल करती है तो मंथली बिल आता है 1100। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15a प्लस बी, इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 पहले लिखा जाएगा क्योंकि इक्वेशन 2 में से घटाना है। 1100 इक्वल टू 15a प्लस बी, और इक्वेशन 1 को घटाना है, नीचे लिखा जाएगा इक्वेशन 1 ये रही 800 इक्वल टू 10a प्लस बी। अब माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस करके 300, ये 15a में से 10a गया तो बचागा 5a, और b से b कैंसिल हो गया, ये प्लस का है माइनस का है, हम b में से b घटा रहे हैं 0 आएगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू a, ये डिवाइड करके आ जाएगा 60। तो a की वैल्यू आ गई है 60 रुपीज़। अभी मैं बताऊंगा a क्या है, पर पहले हम b निकाल लेते हैं। तो b निकालने के लिए तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो a की वैल्यू, तो पुट a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, 1 इक्वेशन अपनी ये रही। तो 800 इक्वल टू 10 इंटू a क्या है 60 रुपीज़ प्लस b ये रहा, ये आ जाएगा 800, ये आ जाएगा 600 प्लस में b, ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके, और ये b की वैल्यू आ चुकी है 200, और a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 200। और अगर मैं बताऊं आपको कि a क्या था b क्या था, तो आप पहले सोचिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो a और b की वैल्यू निकालनी थी, निकल चुकी है, पर इनका मतलब क्या है अब देखिए मैं बताता हूँ। a है 1 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करने का बिल, 1 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करने की एडिशनल कॉस्ट, और b क्या है, b है फिक्स मंथली इनकम, जो जिम में आप जा रहे हो तो देखिए यार जिम चार्जेज ऑफ फिक्स मंथली फ़ी, तो फिक्स मंथली फ़ी है आपका b, और a क्या है 1 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने की एडिशनल कॉस्ट। देखिए ऐसा क्यों मैंने बोला, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और y क्या है, y है मंथली बिल। अगर y बिल है तो ये पूरा टर्म भी बिल को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा टर्म भी बिल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटी जुड़ती हैं। आप लीटर में किलोमीटर नहीं जोड़ सकते, लीटर में लीटर जुड़ेगा, किलोमीटर में किलोमीटर जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा। तो अगर ये मंथली फ़ी है तो ये भी मंथली फ़ी है, ये भी मंथली फ़ी है। अब देखिए अगर वो लड़की इस्तेमाल करती है 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को, तो ये वैल्यू कुछ और आएगी। देखिए 10 घंटे के लिए, क्योंकि ए की वैल्यू 60 है, तो अगर आप 10 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 15 पुट करोगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो ये जो टर्म है ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। और बी क्या है, बी तो फिक्स रहेगा, आप कितने भी घंटे इस्तेमाल कर लीजिए बैडमिंटन कोर्ट को, ये बी थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि बी के साथ थोड़ी ना एक्स, तो बी है मंथली फिक्स फ़ी। तो देखिए मैं एक बार दिखलाता हूँ कि कैसे काम करेगा। तो अगर ए क्या है 1 घंटे की कॉस्ट जो बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने में आ रही है, और मान लीजिए लड़की 10 घंटे यूज करती है, तो 10 घंटे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 घंटे की कॉस्ट 60, 10 घंटे की कॉस्ट ये हो गई, और उसे फिक्स फ़ी भी देनी पड़ेगी, जिम चार्जेज ऑफ फिक्स मंथली फ़ी, और वो मैंने बताई थी आपको बी है।
तो देखिए इन्हें अगर आप ऐड कर दो तो ये 800 ही आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए था। एक बार और देखते हैं दूसरे केस को। उसको फिक्स फी तो देनी ही पड़ेगी और 1 घंटे के लिए 60 रुपये है, तो फिर 15 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, 60 गुना 15 जो होता है 900। और फिक्स मंथली फ़ी कितनी थी, 200। तो अगर आप इसमें 200 ऐड कर दो, 200 ऐड, तो देखिए फिर आ जाएगा 1100, जो कि आना भी चाहिए था। पर आपको तो बस ए और बी निकालना था, तो ए और बी निकाल दिया, यहीं पर ही हमारा सवाल ख़त्म हो चुका है। अब आपको कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया ए क्या है, क्योंकि ए एक्स के साथ है और एक्स क्या था, कितने घंटे आपने बैडमिंटन कोर्ट का यूज करा है, तो ए होगा 1 घंटे की कॉस्ट, 1 घंटे की कॉस्ट बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने की। और बी फिक्स वैल्यू है, ये डिपेंड नहीं हो रही, ये वाला टर्म तो चेंज हो रहा है पर ये वाला टर्म चेंज नहीं हो रहा, तो ये है फिक्स मंथली फ़ी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो कराता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट which is given by degree Celsius equal to A into degree Fahrenheit plus B, find A and B। ओके, आपको एक रिलेशन दी है, तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। आपको एक रिलेशनशिप दी है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई यही, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। आपसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू बता दीजिए, और आपको क्या क्या गिवन में दिया, पर 2 कंडीशन दी हैं। एक तो दिया है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सेकंड दिया है वाटर बॉयल। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। अब इसके लिए 2 टेम्परेचर हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, वो 2 टेम्परेचर क्या है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें, डिग्री सेल्सियस तो कितना है, डिग्री सेल्सियस में कितने पे बर्फ़ पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने पे मेल्ट होती है, लिखा है डेट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहली कंडीशन हो गई। दूसरी आपको दी है वाटर बॉइल्स, पानी कितने डिग्री पर उबलता है, वाटर बॉइल्स। तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा और फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये चीज़ पानी उबल जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ये दोनों के दोनों टेम्परेचर एक ही हॉटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हॉटनेस क्या है, जिस पे बर्फ़ पिघल जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी। तो मैं डिग्री सेल्सियस की जगह 0 रख रहा हूँ, रिलेशन में पुट कर रहा हूँ डिग्री सेल्सियस इक्वल टू A इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। तो डिग्री सेल्सियस 0 है और फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या है, फ़ारेनहाइट में 32 प्लस में B, A और B तो पता नहीं है, और 0 इक्वल टू 32A प्लस B। ये बन गई आपकी पहली रिलेशन। मैंने 0 32 को क्यों पुट करा, क्योंकि आपको C और F की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर ये दोनों जो स्केल पर नंबर्स आए, ये दोनों नंबर एक ही हॉटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हॉटनेस आइस को मेल्ट कर देती है। तो देखिए अब दूसरे में अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस की जगह 100 आएगा। तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 212। और फिर से इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 212A प्लस B, ये होगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए, क्योंकि फिर से देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाया जा सकता है। एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट सेम है, 1 है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212A प्लस B, और इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32A प्लस B। अब तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आ जाएगा 100 डिग्री, यहाँ मैं यूनिट बाद में लिख दूंगा, 100 आ जाएगा, और ये B से B कैंसिल आउट हुआ, ये आ जाएगा 0 और 21 में से 3 गया 18, A दोनों के साथ A था तो आंसर के भी साथ है। अब यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो A की वैल्यू निकल चुकी है, कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर लीजिए।
2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स, 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स। तो ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो पुट ए इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 1। तो देखिए 0 इक्वल टू 32 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5/9 प्लस बी। अब ये सॉल्व कीजिए, देखिए कोई चीज़ कैंसिल आउट तो हो नहीं रही, तो ये आ जाएगा हमारा 160/9 प्लस में बी, और ये प्लस में यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, -160/9 इक्वल टू बी। तो बी की भी वैल्यू निकल चुकी है। बी की वैल्यू कितनी है, -160/9, और ए की वैल्यू कितनी है, इसको इस तरीके से लिखोगे ज़्यादा ठीक लगेगा, ए इक्वल टू 5/9 और b इक्वल टू -160/9। तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आपको यही बताना था ए और बी क्या है। तो अगर मैं ए और बी की वैल्यू पुट करूँ इस रिलेशन में, तो देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ऐसा बोला नहीं गया, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ। ए की वैल्यू 5/9 F डिग्री फ़ारेनहाइट और बी की वैल्यू -160/9। तो देखिए ये रिलेशन बन गई है। इस रिलेशन की मदद से आप फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो। तो आज के लिए इतनी। आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा।